सरकार जिस गति से निजीकरण करने में लगी हुई है, उस लिहाज से देश भर के बहुत सारे कर्मचारी आज परेशान हैं और समय समय पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। कल और आज 2 दिन के लिए देश भर के बैंक कर्मचारी बैंक संघ के संयुक्त मंच यूएफबीयू की मांग पर हड़ताल कर रहे हैं। बिहार के पटना और विभिन्न जिलों में भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से करीब बिहार के 150 शाखाएं और एटीएम बंद है। ये लोग सरकार की नीति पर आक्रोश जताते हुए कह रहे हैं कि निजीकरण करने से रोजगार घटेगा और आम लोगों को बैंकिंग सुविधा और सरकारी लाभ लेने के लिए परेशान होना पड़ेगा। इनका आरोप यह भी है कि सरकार साजिश के तहत ऐसा कर रही है, इसलिए लोगों ने बैंक और एटीएम बंद करके धरना देने का विकल्प को चुना है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से 500 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन देन प्रभावित हुआ है और अब चूंकि इस महीने वित्तीय वर्ष की समाप्ति हो जाएगी, इसलिए इस महीने में लेन देन थोड़ा ज्यादा होता है और इस लिहाज से आम दिनों के मुकाबले ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र से जोड़ने का ऐलान किया था और इसी आदेश के विरोध में ये लोग गुस्से में हैं। हड़ताल के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलता रहा, लेकिन शाखाएं बंद रही। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, कल देश भर में बैंक हड़ताल के बीच पटना में भी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने साजिश के तहत बैंक को निजी करने का फैसला लिया है। उनसे बात की है हमारे रिपोर्टर वरुण देव ने। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज और कल 2 दिनों के लिए सभी बैंक कर्मी, करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर है और बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखा गया है कि बैंक के निजीकरण की साजिश बंद करो। कौन कर रहा था साजिश? भारत की सरकार ने बैंकों को निजीकरण करने का निर्णय लिया है। उसके खिलाफ पूरे देश में बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिनों की हड़ताल पे हैं। साजिश कौन कर रहा है? आपने लिखा है जो वहाँ बैंक के निजीकरण की साजिश बंद करो। साजिश कौन? साजिश सरकार के निर्णय को ही हम साजिश मानते हैं। सरकार साजिश कर रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल। तो आप 2 दिनों के लिए आपने हड़ताल किया है, लगता है कुछ फायदा होगा इसका? हमको हड़ताल करना है। हर ट्रेड यूनियन होने के नाते सरकार की हर गलत नीति का हमें विरोध करना है और उजागर करना है क्या सही है क्या गलत है। हमारी नज़र में जो सरकार का निर्णय है वो गलत है। प्राइवेटाइजेशन जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, बैंक कर्मचारी अधिकारियों के हित में नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपने की तैयारी ये सरकार कर रही है और ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। आपने एयरपोर्ट्स को देखा, रेलवे को देखा, बैंक को देख रहे हैं। जितने भी पोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे की ज़मीन बेची जा रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन ही विकास का मानदंड होता तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता। राष्ट्रीयकरण ही विकास के लिए किया गया था कि वो कुछ खास लोगों का विकास हो रहा था। अभी आम आदमी के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक चाहिए, इसीलिए लोग सरकारी क्षेत्र का बैंक आया, बीच में नेशनलाइजेशन हुआ। अब इसको वापस उस पहिए को सरकार वापस घुमाना चाहती है कुछ खास लोगों के फायदे के लिए। अंबानी, अडानी, इस तरह से जो कॉरपोरेट्स हैं जो बैंकों की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं, जो बैंकों का पैसा रखे हुए हैं और लौटा नहीं रहे हैं, उन्हीं को इन बैंकों को सौंपने की तैयारी हो रही है। अब दूसरी खबर, कल का दिन बिहार के लिहाज से धरना का दिन रहा और जन अधिकार पार्टी ने देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। एक तरफ जहां आम आदमी महंगाई से लाचार है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता सरकार से आस लगाए बैठी है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, मगर सरकार सिर्फ जनता को दिलासा दे रही है और सरकार की नीतियों से उल्टा महंगाई बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास के लिए इसे आवश्यक बताते हुए आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का काम भी कर रही है। इसलिए महंगाई को लेकर एक बार फिर से विपक्ष आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और इसी क्रम में सोमवार को जाप के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रानी चौबे ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना दे रहे रानी चौबे ने कहा कि सरकार बस लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। सरकार एक तरफ जहां गरीबों का दर्द बांटने का ढोंग करती है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई को बढ़ाकर 2 वक्त की रोटी भी छीन रही है और इसलिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे प्रश्नों का जवाब देते हुए रानी चौबे ने कहा कि मोदी जी ने महिलाओं के श्रृंगार पर भी 18% जीएसटी लगा रखा है। मोदी जी की बेटी नहीं है, इसलिए वो शायद इस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे रानी चौबे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज कमर तोड़ दी है आम जनता की इन लोगों ने। एनडीए की सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो उसने बोला था कि सारी चीजें हम लाएंगे, सबका विकास, हमारा साथ आप दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। आप एक चीज बताइए कि आज पेट्रोल के रेट्स कितने बढ़ गए हैं। एक आम जनता, एक गरीब महिला अगर एक दाई की भी काम करती है, क्योंकि हम जिसकी लड़ाई लड़ते हैं वो आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। एक आम जनता की आप बात कर ले तो अगर वो 5,000
महीने भी कमाती है, अगर एक महिला दिन भर काम करके अगर महीने में 5,000 कमाती है, 1,000 का आपने गैस बढ़ा दिया है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन से निर्भर करती है। आप एक चीज बताइए, शिक्षा खत्म कर दी इस सरकार ने, हेल्थ चौपट कर दिया, कोरोना में ये रैली कराते हैं, ठीक है, जब इनको सत्ता में आना होता है तो ये कोरोना नहीं देखते हैं। ये क्या नाटक चल रहा है? हम आम महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव, हमारे 16 श्रृंगार छीन लिए इन लोगों ने। आप एक चीज और बताइए मुझे कि आज ब्यूटी पार्लर में क्या एक आम महिला जाने की का राइट नहीं रखती है? क्या एक आईब्रो, एक फेशियल, एक आम महिला अपने किसी फंक्शन में जाती है तो उसका मन नहीं करता है कि वो भी सुंदर दिखे? क्योंकि महिलाओं का ये गहना है। 18% जीएसटी लगा दिया है इन लोगों ने, पेट्रोल के ऐसे दाम बढ़ाते जा रहे हैं, गैस के, मतलब आप बताइए कि आप बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हैं? आप रोजगार दीजिए, तब आप मानती हो कि आप महंगाई बढ़ाइए, लेकिन रोजगार आप पीछे छीनते जा रहे हैं। जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप सत्ता में आने के बाद अपने वादे क्यों भूल गए? आपको जुमले की सरकार कही जा रही है और कहीं ना कहीं इस चीज को हम भी अविश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पे आज आत्महत्या करने पे हमारी महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं। आज एक घर की देखिए, अभी कुछ दिन पहले, परसों की मैं स्थिति बता रही हूँ, सुपौल में 5 परिवार, ठीक है, एक परिवार में 5 व्यक्ति फांसी लगा के मर गया। आप स्थिति इतनी बिगाड़ रहे हैं और आप सत्ता में रहेंगे, हम महिलाएं आपको सत्ता से नहीं गिराएं। तो आज हम अपने बच्चों का प्रण लेते हैं कि अगर आपने महंगाई पे रोकथाम नहीं किया और युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हर घर में रोजगार नहीं दिया, तो हम आपको इतने उग्र आंदोलन होगा इन महिलाओं का और हम आपको सत्ता से गिरा के रहेंगे। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे पप्पू यादव ने भी मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा रोजमर्रा की जितनी भी वस्तुएं हैं सब महंगी होती जा रही है और सरकार इसको रोकने में बुरी तरीके से विफल साबित हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं ने जो महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंका है वो आगे भी चलता रहेगा और हम प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक धरना देंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो राजभवन मार्च निकालेंगे और बिहार बंद का आह्वान भी करेंगे। अब तीसरी खबर। वैसे तो बिहार विधानमंडल में लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन कल हंगामा की वजह बन गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। विधानसभा में तेजस्वी यादव गन्ना उद्योग से जुड़े मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लेकर एक पूरक सवाल पूछना चाह रहे थे। इस दौरान गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने लगातार तेजस्वी यादव को बीच में रोका और उन्हें बोलने के लिए नहीं दिया। इसलिए गुस्सा करते हुए उन्होंने कहा कि अरे यार, कैसे मंत्री बना दिया गया है आप लोगों को, कहां से आते हो, जवाब आता नहीं है। बस इतना बोलकर वो सदन से बाहर चले गए और फिर अंदर का माहौल गर्म हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। वो लगातार मंत्रियों पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं और मंत्री सदन में बेइज्जत होने के लिए नहीं बैठे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, सिर्फ एक नेता को संरक्षण दिया जा रहा है। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि उन्होंने सवाल का जवाब अच्छे से दिया है, लेकिन चूंकि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए तेजस्वी यादव ने उनका अपमान किया है। उद्योग मंत्री शहनाज हुसैन ने कहा कि गन्ना मंत्री का सम्मान है और नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। बीजेपी के विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सवाल पूछने के बाद मंत्री का जवाब भी नहीं सुनते हैं। केवल हंगामा करना उचित नहीं है और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को पद के गरिमा का ख्याल करना चाहिए और चूंकि मंत्री उनकी मेहरबानी से जीत कर नहीं आए हैं इसलिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल गलत है। अब चौथी खबर। बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए गए। इसके बाद यह खबर फैल गई कि मुकेश सहनी इस्तीफा देने के लिए आए हैं, लेकिन जब वो राजभवन से बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अभी वो इस्तीफा देने के इरादे से नहीं आए हैं, लेकिन निषाद समाज के हित में आवश्यकता हुई तो वो इस्तीफा देंगे और फिलहाल सरकार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी अपने चारों विधायक के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संघर्ष करने का फैसला किया है और इससे पहले सहनी ने अपने पार्टी के नेताओं को लेकर भी बैठक बुलाई थी, जिसके बाद निषाद आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत हुई। मुकेश सहनी अपने विधायक के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संघर्ष करने का फैसला किया है। इससे पहले सहनी ने पार्टी के नेताओं को लेकर बैठक भी बुलाई थी, जिसके बाद निषाद आरक्षण मुद्दे पर बातचीत हुई थी। मुकेश सहनी निषाद जाति को SC/ST में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव को नामंजूर करने की वजह से नाखुश हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मसले को अपने पार्टी का एजेंडा बनाकर चलेंगे। और रविवार को जब मुकेश सहनी राज्यपाल से मिलने के लिए गए तब उन्होंने राज्यपाल से मिलकर निषाद जाति को SC/ST में शामिल करने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार के साथ अपने अधिकार और अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ेंगे। अब अंतिम और पांचवी खबर। बिहार के मोकामा से आरजेडी के विधायक बाबुल आनंद सिंह
सोमवार को पटना सिविल कोर्ट पेशी के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो कोर्ट के बाहर ही बेहोश होकर गिर गए। ये पेशी उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के सिलसिले में हुई थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें तुरंत पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया। इसलिए अब उनके मुकदमे की सुनवाई 23 मार्च को होगी। आज से 2 साल पहले अनंत सिंह के बाढ़ के लेदमा स्थित पैतृक घर में पुलिस ने छापेमारी किया था, जिसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड और 36 कारतूस बरामद किए गए थे। इसी मामले को लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और कल पटना के एडिशनल जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अनंत सिंह के मामले की सुनवाई हो रही थी। इस बीच जब अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से पेशी करने के लिए लाया गया तो गाड़ी में वो बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की मदद से एम्स में लाया गया और मेडिकल टीम के साथ स्ट्रेचर पर लादकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अनंत सिंह के एम्स में भर्ती होने के बाद कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद न्यायाधीश ने अनंत सिंह को स्वस्थ होने के बाद बयान के लिए लाने का आदेश देते हुए सुनवाई की तारीख को 23 मार्च तक बढ़ा दिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।